प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.3 में हम सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और आपको हम समझा देता हूं। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन पहला से लेकर तीसरा तक का हम क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वो वीडियो आप जरूर देखें। अब हम क्वेश्चन चौथा से लेकर हम सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बातें हम करेंगे सवाल की ओर। तो सवाल को हम देखते हैं, सवाल में क्या है। दोस्तों, पहले सवाल को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन चौथा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दोस्तों, इसमें सिद्ध करना है क्या? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको साबित करना है, इतना हमको लाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम समझा देता हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हल लिखेंगे, दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। और जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। जो बात यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो बात हम पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि tan a बराबर cot b, यह दिया हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इतना हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या, प्रश्न से लिखेंगे। जैसे हम आपको बता रहा हूं उसी प्रकार आपको बनाना है। आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। जैसे आपको हम समझा रहा हूं उसी प्रकार आपको बनाना है। आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। दोस्तों, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो जैसे आपको हम समझा रहा हूं उसी प्रकार आपको बनाना है। ओके, आप नोट्स बनाते जाइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे tan a बराबर cot b। तो दोस्तों, tan a को हम ऐसे हम लिख सकते हैं, आपको समझा देता हूं। cot 90 डिग्री माइनस a हम लिख सकते हैं। यहां पर tan a है ना, तो दोस्तों हम tan a के हम ऐसे हम लिख सकते हैं। आपको हम काफी अच्छे से आपको हम समझा रहा हूं। tan a को हम ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो यहां पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 90 डिग्री बराबर b, और ये माइनस का a है ना, तो पक्षांतर होगा, बराबर से उस साइड जाएगा, दायां साइड जाएगा। ये माइनस का a दायां साइड जाएगा तो प्लस का a बन जाएगा। तो यहां पर लिखना है, इसीलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। PROVED, यही इसका आंसर है।
इतना ही तो हमको लाना था, इतना बराबर इतना आ गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5वां है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे, और जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है वो बातें यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, यह दिया हुआ है। इसीलिए जहां 4a एक न्यून कोण है, यह बात हम लिख लेंगे। अब यहां पे हम चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे। तो यहां पे हमको लिखना है दोस्तों क्या, यहां पर हम लिखेंगे सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब हम यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री और ये माइनस का 20 डिग्री है, ये माइनस के 20 डिग्री है ना, तो पक्षांतर होगा, बायां तरफ आएगा, माइनस का 20 डिग्री बाएं तरफ आएगा, तो ये प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा, और ये बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर a है तो a हम लिख देंगे, ये माइनस के 4a है, तो यह दायां साइड जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 4a बन जाएगा। माइनस के 4a है तो पक्षांतर हुआ, तो प्लस के 4a बन गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 90 डिग्री और प्लस के 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 और 10 100 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा बराबर, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा, a गो a और प्लस के 4 गो a, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 गो a बन गया। तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए a बराबर 110/5 हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर डिग्री है, 110 डिग्री बटे 5, तो 5 से 1 कट जाएगा, 22 5 110, तो a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री, यही इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना हमको दिखाना है, इतना हमको साबित करना है, इतना आंसर हमको लाना है, इतना प्रूव हमको करना है। दोस्तों यह बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा।
दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे एक प्यारा सा वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना ए कमा बी और सी एक अंतः कोण है। इतना बात हमको लिख लेना है। माना ए कमा बी और सी एक अंतः कोण है, जहां साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। इतना हमको साबित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे या प्रश्न से लिखेंगे, बात एक ही है। प्रमाण से हम चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे लिख लेना है आपको। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। जैसे हम आपको समझा रहा हूं, जैसे आपको हम बता रहा हूं, उसी प्रकार आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। अगर आप ऐसा लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको एग्जामिनर है ना, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो आपको ऐसा ही लिखना है। अब हम आगे लिखेंगे दोस्तों क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, इसीलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर यह बात हम लिख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री बट्टे 2। दोनों में हम 2 से भाग कर दिए। अब हम इसे काट लेंगे। यह कट रहा है तो यहां पर हम काट लेंगे। 2 से हम काट लिए तो यह 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों ए बट्टे 2 प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री हम लिख लेंगे। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी है बट्टे 2 है, तो ये तीनों के बट्टे में क्या है, 2 है, और इसे हम काट लिए हैं। 2 से हम 180 डिग्री को हम काटे हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम इसे हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर देखते जाइए, बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री, और यह प्लस का ए बट्टे 2 है ना, तो पक्षांतर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टे 2 हो जाएगा, माइनस के ए बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं दोस्तों, इसीलिए दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, साइन से इसीलिए हम गुना करेंगे दोस्तों, साइन
बी प्लस सी बटे 2 है बराबर कॉस ए बटे 2 हमको लाना है, कितना हमको दिखाना है। तो यह दोनों पक्षों में हम साइन से गुना करेंगे। बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 में हम इस दोनों में हम साइन से गुना करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहां पर देखते जाइए, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहां पर आप देखते जाइए, यहां पर लिखेंगे साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, और साइन को हम कॉस में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कॉस ए बट्टे 2, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। यहां पर साइन बी प्लस सी बटे 2 है बराबर कॉस ए बटे 2 है, तो इतना यहां पर आ गया आंसर, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, यही इसका आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पर समझिए, आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहां पर समझिए। यहां पर हम आपको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमको कम वैल्यू लाना है। ओके, तो यहां पर हम आपको समझा देता हूं। यहां पर लिखेंगे, हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे, और यहां पर लिखेंगे एक बार सवाल को, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम 67 डिग्री को घटाएंगे, 90 डिग्री में से हम 67 डिग्री को घटा लेंगे, 9 में से 0 में हम हासिल लेंगे, तो ये 10 हो गया। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, और यह 8 बच गया, तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 बच गया। तो यहाँ पर यह 23 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 डिग्री प्लस, फिर इसे हम ऐसे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम 75 डिग्री को हम घटा लेंगे, तो यहां पर कितना बच जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री बच जाएगा। 15 डिग्री होगा ना, यहां पर समझिए आप लोग, 75 डिग्री घटाना है, तो 9 में से हासिल लेंगे 0 में, तो ये 10 बन गया। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, और 8 में से 7 घटेगा तो 1, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो यहां पर हमको लाना है क्या, साइन को हम कॉस में बदलेंगे, तो कॉस 23 डिग्री प्लस, और कॉस के हम साइन में लिखेंगे, तो साइन 15 डिग्री हो गया। यही इसका आंसर है दोस्तों। यहां पर समझिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, इस दोनों के बीच में है ना, इस दोनों के बीच में है, एक कॉस का 23 डिग्री प्लस साइन का 15 डिग्री है, इस दोनों से छोटा है, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।